नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। आज की चौंकाने वाली खबर इसलिए बेहद जरूरी हो जाती है क्योंकि ये आपकी सेहत हमारी सेहत से और हम सबकी सेहत से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना से तो हम इतने आहत नहीं हुए जितना कहर आज डेंगू बुखार ने मचा रखा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जिले भर में डेंगू जैसे घातक रोग ने अपने पांव पसार रखे हैं, लेकिन इस जानलेवा बीमारी का जो असर पुवाया और खुटार एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है वो बेहद चिंताजनक। खुटार ब्लॉक के कई गांवों में जैसे मोहनपुर, रुजहा, रजमना, गड़िया सरेली, इटौआ, कैमारिया, सौंपरी आदि गांव डेंगू की बुरी तरह चपेट में है। अब तक इस बीमारी ने 1.5 दर्जन से अधिक जानें ले ली हैं। कई परिवार पूरी तरह तबाह हो गए हैं और कई दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, न ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के प्रावधान किए गए हैं। सीएससी खुटार पर भी खाना पूर्ति के लिए ही इस बीमारी के इलाज के बंदोबस्त हैं। सीएससी खुटार द्वारा गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो इतना नाकाफी साबित हो रहे हैं। अधिकांश इलाज सरकारी अस्पताल की नाक के नीचे झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते जब मरीज की हालत बिगड़ जाती है, ऐसी दशा में परिजन बड़े बड़े महानगरों जैसे बरेली, लखनऊ और शाहजहांपुर के बड़े निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मरीज की हालत काफी गंभीर हो चुकी होती है। वहीं लोग स्व जागरूक होकर ही पपीता के पत्ते, नारियल का पानी, कीवी और बकरी के दूध से डेंगू का इलाज कर तो रहे हैं, लेकिन सभी भगवान भरोसे ही है। ऐसी महामारी के दौरान जनपद के जनप्रतिनिधियों को भी 2024 के चुनाव के दृष्टिगत मृतकों के परिजनों से मिलकर सांत्वना देना चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये कि उन्हें इस बात का गुमान है कि उन्हें तो वोट पार्टी के आला कमान के नाम पर मिलते हैं, शायद इसीलिए ही गायब। लेकिन ऐसी महामारी में भी सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने के प्रयास की अपेक्षा जिन जनप्रतिनिधियों से थी वो भूमिगत हैं और वहीं विपक्ष भी बिल्कुल गायब। अभी तक जिन परिवारों में इस घातक बीमारी ने जानलेवा प्रहार किया है उनमें नगर खुटार में ही देबू पांडे, सोनाली यादव, रजविंदर कौर, मोहनपुर में विक्रम वर्मा, प्रदीप कुमार, कर्ण कुमार शुक्ला, प्रमोद मिश्रा और रजमना में LIC एजेंट राजीव शुक्ला, करुणा देवी तथा वहीं कैमारिया में छात्रा सीमा, पुत्री इसरार, रसमा कला से राम देवी, सीताराम और इटौआ में छोटा बच्चा अंकित सक्सेना और सरेली के अंकित प्रजापति, मुरादपुर की उर्मिला देवी, सोमपुरी में रियासत और गुरघुया में सत्येंद्र त्रिवेदी जो अपनी जान गंवा चुके हैं। त्वरित आवाज परिवार दुखी परिवारों के साथ सदैव खड़ा है। साथ ही आम जनमानस जो अभी स्वस्थ है इस घातक बीमारी से कैसे बचे, इस संबंध में त्वरित आवाज ने नगर के खुटार के डॉक्टर KM शुक्ला के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संजीव जी से भी बात की और आइए हम जानते हैं कि क्या है इन सबके परामर्श और डेंगू से बचाव के क्या है उपाय। आप देखते रहिए त्वरित आवाज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ये खबर आपको कैसी लगी। इनका पहले बना दें। डॉक्टर साहब, आजकल क्षेत्र में बीमारी कैसी चल रही है जो कोविड से भी खतरनाक है। हाँ। इसको लोग डेंगू कहते हैं। हाँ जी। इस बारे में पब्लिक को क्या जैसे सुझाव और किन चीज़ों की आवश्यकता है कि उससे इस बीमारी से दूर रहे। ठीक है। आजकल जो है बीमारी केवल डेंगू ही नहीं, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है और मिक्स वायरस इन्फेक्शन चल रहे हैं। यहाँ तक कि हर्पीस जोस्टर भी चल रहा है। तो अब वायरल डिजीज़ है आजकल, तो एंटीवायरल कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है। उसकी हर्पीस तो दवा मिल जाती है, हर्पीस लेवियालिस, हर्पीस जोस्टर इनकी मिल जाती है, लेकिन ये डेंगू की कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। उसका सिम्टोमेटिक इलाज करना पड़ता है और पेशेंट की हाइजीनिक कंडीशन ठीक रहे, उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और एनाल्जेसिक देते हैं, विटामिन देते हैं और उसको प्रॉपर नरिशमेंट दे करके उसको सेटिस्फाइड करते रहते हैं। मरीज घबराते हैं, किसी किसी को तो अटैक हो जाता है घबराहट में, और प्लेटें लोगों के यहाँ तो 15-15 हज़ार तक के मरीज आए हैं जिसकी प्लेटें ठीक हुई। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे इसमें आम पब्लिक क्या सावधानी बरते? आम पब्लिक को सावधानी, मेन सावधानी जो है मच्छर से बचाव है जी। मच्छर आजकल से बचाव का सबसे अच्छा सुलभ तरीका मच्छरदानी है। दूसरे जहाँ बैठे हैं उस जगह पर देखें, पैरों में कुर्सी पर बैठे हुए
टेबल के पास बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए। मच्छर जो आउटडोर से इंडोर हो गया है, बाहर का मच्छर अंदर चला गया है। तो अंदर हमें उन मच्छरों को नष्ट करने के लिए उपाय करना चाहिए। उनके जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक, वो छिड़काव करें। और बचाव के लिए हमने पैरों को ढक के रखें, हाथ पैर ढक के रखें, जहाँ तक हो उस पर ध्यान रखें। मच्छर तो नहीं काट रहा, तो मच्छर जहाँ भी काटने का, उड़ने का दिखाई दे, उड़ते दिखाई दे, तो उनसे सावधान होकर के उन्हें झाड़ पोंछ करके, पंखा वंखा भगा करके तब बैठे कमरे को साफ। कहने का मतलब शरीर खुला ना रखें। हाँ, शरीर खुला ना रखें। मच्छर ही मेन इसका कारण है। मच्छर से जनित जो बीमारियां हैं, वो मलेरिया भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, और भी वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं। उनके विषय में अभी शोध नहीं हुआ है, लेकिन मिक्स इन्फेक्शन चल रहा है। तो कोई मरीज सीरियस होते हैं, बाकी सब मरीज करीब 99%, 90% मरीज ठीक, 99% तक मरीज ठीक हो जाते हैं अगर सही तरीके से चलते हैं, सही इलाज मिलता है, ठीक हो जाते हैं। बूढ़े बाड़े लोग ज़्यादा, और सांस दमा वाले मरीज, या पुरानी बीमारी से ग्रसित टीबी के मरीज, इनके लिए खतरा है। स्वस्थ आदमी तो सामान्यतया ठीक ही हो जाता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर के नगर क्षेत्र खुटार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजीव जी मौजूद हैं। आजकल क्षेत्र में डॉक्टर साहब डेंगू का प्रकोप चल रहा है, और ये हमें लगता है कोविड से भी ज़्यादा इसका भयानक रूप है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं? हम लोगों के द्वारा आपके चैनल के माध्यम से जैसा कि सुनने को मिल भी रहा है और देख भी रहे हैं हम लोग, और बराबर कैंपेन भी हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। और वहाँ पर खुद भी हम स्वयं भी जाते हैं, ऑडिट भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह की मौत का सिलसिला बन रहा है या फिर मुझे प्राप्त होता है, तो मैं तुरंत वहाँ पर कैंपेन करवाना, और मेरी वहाँ पर टीमें जा कर के खुद ही स्लाइड बनवाना, जांचें करवाना, ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर मेडिसिन भी वितरण करवा रहा हूँ। और जो भी उपाय है, एंटी लार्विसाइडल जो लिक्विड है उसको छिड़काव करने के लिए, फॉगिंग करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, ये भी सब चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, और ग्राम प्रधान के माध्यम से वो चीज़ें हो भी रही गाँव में। अच्छा, डेंगू के जितने बचाव से आम पब्लिक क्या उपाय या उसके क्या समाधान है? डेंगू का मच्छर एक्चुअली साफ पानी में रहता है, और कि गांव में जैसे पुरानी चीज़ें हैं, कूलर है, कहीं पुराने टायर पड़े हुए हैं, कहीं कूड़ा कचरा के जमाव है, कहीं बारिश का पानी भी रुका हुआ है, तो ऐसी जगहों पर जैसे जला हुआ मोबिल भी हम डलवा सकते हैं। और साथ में एंटी लार्विसाइडल जो लिक्विड हम लोगों के माध्यम से भी दिया जा रहा, और नगर पंचायत के माध्यम से दिया जा रहा, ग्राम प्रधान के माध्यम से भी छिड़काव हो जाए, तो उसका जब लार्वा ही पनप नहीं सकता तो मच्छर बनेगा ही नहीं, तो उससे भी ज़्यादा हमें बचाव मिलेगा। नहीं, वैसे पब्लिक क्या सावधानी बरते? पब्लिक के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई रखें, घर के अंदर कूड़ा जलजनित चीज़ें न जमा होने दें एक जगह पर, और जहाँ भी देखें कोई भी पानी या फिर कहीं जमाव है तो वहाँ पर डीजल या फिर जला हुआ मोबिल ज़रूर डाल दें। और कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही, मैंने ग्राम वाइज आशाओं को भी, संगिनी को, एएनएम को, सभी सीएचओ को, जो फील्ड लेवल में कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, मैंने उनको सबको आदेश दे रखा है कि कहीं भी कोई भी घटना ऐसी होती है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको सरकारी अस्पताल तक आप लाएँ, उसकी जाँच करवाएँ, उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाएँ, ये मैंने संदेश दे रखा है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ सीएससी पे कितने अभी तक डेंगू के मरीज आ चुके होंगे? अभी तक मेरे जान में जो आए हैं, तो जो भी मैं गांव में गया हूं तो वहां पर तो जांचें नहीं मिल पाई हैं जी। जब जांच नहीं तो मैं कह भी नहीं सकता हूं कि डेंगू से ही मृत्यु है, क्योंकि उसके साथ और भी कुछ कारण हैं। कहीं पेट के दर्द है, उल्टी है, या डायरिया है, लूज मोशन है, तो कई अन्य भी बीमारियाँ उनको रही हैं। और यहाँ पर जो भी टाइफाइड के मरीज आए हैं उनको मैंने स्वयं जाँच करवाया है, और उनका इलाज भी और ड्रिप भी लगवा करके उनको घर अच्छा करके भेजा गया। क्यों डॉक्टर साहब, डेंगू के क्या लक्षण हैं? इसका लक्षण में ये है कि तेज़ बुखार आना, सिर दर्द रहना, उल्टी आना, जी घबराना, चक्कर भी आना है कभी कभी। और इसके बचाव के लिए हमें सबसे ज़्यादा यही है कि फुल आस्तीन के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, और मच्छरदानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें, और घर के आसपास में साफ़ सफाई ज़रूर रखें, क्योंकि जब साफ़ सफाई हम रखेंगे तो वहाँ पर मच्छर पनप नहीं सकता है। जब मच्छर नहीं पनपेगा तो फिर ये बीमारी से निजात मिल जाएगी। अच्छा, ये वो डेंगू जो मच्छर है वो अलग है इससे, इन मच्छरों से? ये एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर होता है जी। एडीज नामक मच्छर, तो ये सबसे थोड़ा सा सारे फीवरों में ख़तरनाक भी फीवर होता है,
जिसका प्लेटलेट काउंट काफ़ी डाउन हो जाता है और इम्यूनिटी पावर भी हमारी स्ट्रांग नहीं रह जाती। इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मरीज को बुखार हुआ है, चक्कर आने लगे, तो उसे तुरंत प्रथम ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हाँ, उसको तुरंत सरकारी अस्पताल पर आना चाहिए और ट्रीटमेंट जांचें करवाई जाएंगी। उसके लिए डेंगू किट भी हमारे पास आ गई है आजकल। तो उसके द्वारा भी हम जांच करवा रहे हैं। टाइफाइड, मलेरिया, ये भी सभी चीज़ें वायरल डिजीज़ में आती हैं। और इसके लिए सब प्रिकॉशन यही है कि मेनली कि जांच हो जाए, जांच से पता लग जाए कि इनको डेंगू है भी कि नहीं है, तो उसको ड्रिप के माध्यम से भी सही किया जाता है। अच्छा, कुछ मरीज जैसे जिन्हें डेंगू की बीमारी नहीं है, फिर भी उन्हें दहशत है कि लगता है डेंगू हो गया है। नहीं, सबको तो दहशत नहीं। देखो, फीवर तो एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है तो कुछ न कुछ रहता है कि हेड कोल्ड या फिर फीवर आना, है ना। तो ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन बस ये है कि इसकी दहशत कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि अपने खुद को प्रिकॉशन में अच्छा बनाए रखें, खुद का बचाव करें। हाँ, खुद का बचाव रखें। फुल आस्तीन के कपड़े पहने, बाहर जाएं तो वहाँ पर साफ़ सफाई वाली जगह पर ही बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानी का प्रयोग करें। और इधर उधर कहीं भी पानी जल भराव है तो वहाँ पर एंटी लार्वा लिक्विड स्प्रे करवाएं। और फॉगिंग वगैरह जो नगर पंचायत या फिर अन्य माध्यमों से हो रही है तो उसका ज़रूर फॉगिंग लेते रहें, तो वहाँ पर मच्छर कम हो पाएगा। इसे मकान के पास आसपास पानी का जलभराव न होने दें, ना होने दें, यही बचाव है। बस। हमारे साथ एक मरीज के साथ एक तीमारदार बैठे हैं। क्या बीमारी है इन्हें? डेंगू पॉजिटिव फर्स्ट स्टेज। अच्छा, डेंगू पॉजिटिव। जी। आजकल ये बीमारी क्षेत्र में ज़्यादा चल रही है। मोहनपुर, रजमना, खड़सार, मलिका, हर जगह इसी बीमारी से लोग ग्रसित हैं। और हम तो यहाँ 8 दिन से डॉक्टर साहब के यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई इनको फ़ायदा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है। जैसे मौतें भी काफ़ी हो रही हैं। हाँ, मौत तो हो रही हैं, लेकिन उसमें ये भी है एक बात, जो लोग डॉक्टर बदल रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, उन्हें समस्या ज़्यादा हो रही है। आपको लग रहा है कि डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए? डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए। जिस डॉक्टर के पास आप हैं, ट्रीटमेंट उसी से ही कराना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बुखार आने के बाद अगर बुखार आ रहा है तो समस्या ज़्यादा है। बुखार आने के बाद अगर बुखार नहीं आ रहा है तो प्लेट्स गिरने से ज़्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए। प्लेट्स बाद में कवर हो जाती हैं। अच्छा, सरकारी अस्पताल के बजाय हमने निजी अस्पताल में जाना उचित समझा? वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जांच बाहर से करानी पड़ेगी, दवा बाहर से लानी पड़ेगी, तो हम वहाँ क्यों जाएं? कहने मतलब सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। नहीं है।